बोलिए आई मात की जय, दीवान रोहितास जी महाराज की जय। जैसा मैंने बताया था, लाल सिंह जी के कोई पुत्र नहीं होने के कारण शिवदान दास जी गोद लिया। शिवदान दास जी ने गोद आते ही गद्दी पर बैठे तो खूब बड़ा जाग किया। जाग में लाखों आदमी आए और उनको माता जी का प्रसाद लापसी के रूप में खिलाया। और उसके बाद दौरे पर, जिसको गत कहते हैं, दौरा में मतलब जैसे भी नए दीवान साहब गादी पर बैठते थे, पहले जाग करते। जाग करने के बाद वो इतना बड़ा जाग होता कि लोगों को आज भी याद है मेरे पिताजी ने जाग किया था। वो जाग के बाद फिर दौरे पर पधारते, खूब लवाजमा, खूब घोड़े, हाथी, ऊँट, बैलगाड़ियाँ, व्रत सब करके मारवाड़ का दौरा होता, फिर मालवा का दौरा होता। इस प्रकार उन्होंने दौरा किया, खूब आई माता जी के धर्म का प्रचार किया, डोराबंद बनाए। और उस समय जोधपुर के महाराजा पदम सिंह जी थे जो बिलाड़ा पधारे और उन्होंने परंपरागत रूप से मातम पुरसी करके रस्म की अदा करी और उनको दीवान की गादी पर तय किया। शिवदान दास जी पूरे आई माता जी के भक्त थे और जहाँ जहाँ समस्या होती थी उसको समाधान स्वयं जाके करते थे। उस टाइम गांव सेदरिया के ठाकुर साहब से सीरियों का मनमुटाव हो गया, खेतीबाड़ी तकलीफ आने लगी, तो तय हुआ कि वो गांव छोड़ के और छुड़ाना करें। वो छुड़ाना करने वाले थे और वहाँ के तत्कालीन ठाकुर प्रेम सिंह जी को पता लगा। वो भागे हुए बिलाड़ा आए और बिलाड़ा आके दीवान साहब से निवेदन किया, अर्ज किया। दीवान साहब ने सब सीरी समाज को वहाँ के समझाया और समझा बुझा के और वापस वहीं रहने के लिए तय किया। उनके लाग बाग हिस्सा जिससे काटेंगे वो सब बहुत वाजिब करवाया और गांव सेदरिया में वहाँ के ठाकुर साहब ने एक भेरा आ दिया, दीवान साहब को भेंट किया, माता जी के भेंट किया, जो आज भी उसका जो लाग बाग आती है वो वहाँ के गांव के बडेर में काम आती है। इस तरह से दीवान शिवदान सिंह जी के समय में उन्होंने पुराने इतिहास को पूरा दोहराया। उन्हीं के समय में भगाबाओ जी करके जती हुए, जिन्होंने आई माता जी की बेल, आई माता जी की साखी, उनके भजन, माँ जरनी, जोग माया, जगदम्बा, जोग माया, ये उस टाइम बनाया। और आई आनंद विलास दीवान शिवदान सिंह जी के टाइम में ही उन्होंने आई आनंद विलास, क्यों उसके पहले आई माता जी की बाबत कोई पुस्तक नहीं थी, पूरा इतिहास कोई पुस्तक नहीं था। इसलिए भवानी दान जी लालावत, चारण प्रसिद्ध कवि थे, उनको बुलवाया उन्होंने आई माता जी के सारे पुस्तक देखे, सारे शिलालेख देखे, सारे पुराने जो कागज थे देखे। और आई आनंद विलास डिंगल भाषा में दीवान शिवदान सिंह जी के समय में ही आई आनंद विलास लिखी गई। और उस टाइम हाथ, क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह कोई था नहीं, हाथ से ही कॉपियाँ बनी और आज भी हजारों आई आनंद विलास की कॉपियाँ जगह जगह पर उपलब्ध है। और वहीं से आई माता जी का, सीरी समाज का इतिहास सब उस आई आनंद विलास के अंदर से ही अपने को मिलता है। तो इस प्रकार दीवान शिवदान सिंह जी ने अपने समय में आई पंथ का खूब प्रचार किया। उनके एक ही पुत्र था जिसका नाम लक्ष्मण सिंह जी था और संवत 1901 में शिवदान दास जी का स्वर्गवास हुआ। उस समय लक्ष्मण सिंह जी की उम्र सिर्फ 5 वर्ष की थी। ऐसे समय में लक्ष्मण सिंह जी गादी पर विराजे। ऐसा शिवदान सिंह जी का समय रहा कि आई पंथ को खूब विकास मिला, नई एक जागृति आई। इस पर बोली आई मात की जय।